बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक 27 साला खूबसूरत अदाकारा की कहानी है, जिसको मुर्दा हालत में उसके घर में पाया गया। 5वें फ्लोर पर इसका फ्लैट था और इस फ्लैट में 3:45 पर पुलिस अंदर दाखिल होती है। दरअसल इस फ्लैट के बाहर से शदीद बदबू आ रही होती है। इस फ्लैट के जो मकीन होते हैं, इस बिल्डिंग के जो मकीन होते हैं, वो इस फ्लैट के करीब बहुत ज़्यादा बदबू महसूस करते हैं। जब घर के करीब जाते हैं तो अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही होती है, खटखटाते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद ये बू जो है ये बढ़ती जा रही होती है, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कोई जवाब नहीं। उसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर बड़ा ही खौफनाक मंजर होता है। अंदर कमरे में एसी चल रहा होता है। ये लाउंज होता है छोटा सा, जहाँ पर एसी चल रहा होता है। सोफे पर ये अदाकारा जो है, ये नौजवान खूबसूरत अदाकारा अपने नाइट सूट में खून में लथपथ पड़ी होती है। इसकी डेड बॉडी के साथ ही एक साइड पर एक खूनी मुक्का होता है, लोहे का मुक्का, नकल डस्टर जिसको लोग जानते हैं, आहिनी मुक्का, जो किसी को मारने पीटने के काम आता है, जो कि खून में लथपथ होता है। और उसके साथ ही एक शर्ट होती है, एक ब्रांडेड शर्ट होती है जो खून आलूद होती है। इसी शर्ट से दरअसल कातिल तक ये पुलिस पहुंचती है। ये केस बहुत ही वायरल हुआ और एक बार फिर से खुला, क्योंकि ये कातिल जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, इस कातिल ने अपनी बख्शिश के लिए दोबारा से दरखास्त डाली, लेकिन इस दरखास्त को टर्न डाउन कर दिया गया। अब इस केस से मुतालिक वो बातें भी जो पहले नहीं बताई गई थी वो सामने आई, वो बड़ी हैरान कुन है। ये कहानी जो है पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे हमसाय मुल्क से है। मुंबई में ये एक फ्लैट था और ये अदाकारा, इसका नाम है कृतिका चौधरी, और ये अभी अदाकारी की दुनिया में कदम जमा रही थी। इसका ताल्लुक जो है अतखंड से था और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने काम को आगे बढ़ाया। पहले एक फ़ोन कंपनी में काम करती थी, इसकी एक शादी होती है, शादी नाकाम होती है। तलाक के बाद ये छोटे छोटे रोल करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि इसको एक बड़ा किरदार मिलता है एक फ़िल्म में, जहाँ पर एक बड़ी अदाकारा की छोटी बहन का ये किरदार अदा करती है। गालिबन सुष्मिता सेन के साथ इसने एक छोटी बहन का किरदार अदा किया था एक फ़िल्म में। उसके बाद इसको बहुत से ड्रामास मिलने शुरू हो जाते हैं और एक नाम जिसको समझा जाता है कि जो भी उसके साथ काम कर ले तो उसका नाम बनना शुरू हो जाता है। एकता कपूर के ड्रामों में ये आना शुरू हो जाती है और अब इसका करियर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि किसी ने इसको मार डाला। पता लगा कि कहानी सिर्फ 6,000 की थी। क्या 6,000 की कहानी थी? किसी के इसने 6,000 देने थे, जबकि 22,000 तो इसके घर में पड़े थे। तो फिर असल कहानी क्या थी? असल कहानी का पुलिस को पता लगता है पहले तो इसके फ़ोन से। इसके फ़ोन को हासिल किया जाता है क्योंकि पता नहीं लग रहा होता कि आखिर कौन था ऐसा शख्स जिसने इसको मारा होगा। सीसीटीवी फुटेज जो है इस बिल्डिंग के आसपास से, बाहर से, अंदर से, हर जगह से हासिल की जाती है और उसमें 2 अशख़ास को देखा जाता है जो कि इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। उसमें से एक शख्स को पकड़ने में पुलिस किस तरह से कामयाब हुई, अब ज़रा सुनते जाइएगा। होता कुछ इस तरह से है कि कृतिका जो है ये अपने इस फ्लैट में अकेले रहती थी और मुंबई में अपनी किस्मत को आजमा रही थी और इसकी किस्मत अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही साथ किसी को ये मालूम नहीं था कि कृतिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नशे की आदी होती जा रही थी। नशे में डूबना शुरू हो गई थी और नशे के लिए इसको हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती थी। नशे के लिए उसको मुख्तलिफ डीलर से रब्ता करना पड़ता था। इसके जब कॉल रिकॉर्ड डाटा को देखा गया तो इस राब्ते में एक शख्स जो है मुसलसल था। जब इस शख्स तक पुलिस पहुंचती है तो वो शख्स बताता है कि हाँ, मैं इसके साथ राब्ते में था, लेकिन इसको नशा मैं लेकर देता था, लेकिन वो किसी और शख्स से लेकर देता था। जिस और शख्स का इसने बताया उस शख्स को भी माजत के साथ, उस शख्स को आखिरकार पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जब वो शख्स पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि मैं ये सब कुछ एक और शख्स से लेकर देता था। यूँ एक और शख्स करते करते पुलिस के रडार पर 3 लोग आ जाते हैं। कृतिका का इस एक शख्स से, जिसको कि पहले पकड़ा गया था, राबिता बहुत ज़्यादा था और इस राबिते में वो उसको तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ फ़ोन किया करती थी। 2 साल की चौंका देने वाली मालूमात उसके कॉल डाटा से मिलती है, जिसमें वो मुख्तलिफ मनशियात फ़रोशों से जहाँ राब्ते में थी, वहाँ इस एक शख्स से वो बहुत ज़्यादा राब्ते में थी जिसका नाम आसिफ है। आसिफ 2016 में मगरबी बंगाल में एक दफ़ा गिरफ्तार भी होता है एंटी नारकोटिक्स के केस में ही, और अब एक बार फिर से वो इस मामले में भी पकड़ा जाता है। वो जब बताता है कि शकील इस मामले में है तो शकील को जब पकड़ा जाता है तो शकील वही शख्स निकलता है जिसकी शर्ट उस घर से मिली थी। अब इस शर्ट का मामला क्या है तो ज़रा वो भी सुनिएगा। दरअसल ये शर्ट एक ब्रांडेड शर्ट थी और शकील को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। शकील उस दिन वो शर्ट पहनकर कृतिका के घर गया था और उसके बाद कत्ल करने के बाद उसकी शर्ट जो है वो खूनम खून हो गई थी, तो उसने उस शर्ट को उतार कर वहीं फेंका और मज़ीद कपड़े जो अपने साथ एक थैले में डाल कर लाया था वो पहनकर निकल गया। पुलिस ने देखा कि एक शख्स जो है वो जाते हुए तो ये शर्ट पहने हुए है और ये शर्ट जो है ये कृतिका के घर से मिली। वो इसके फ्लैट में गया कि नहीं ये पुलिस को नहीं मालूम था, क्योंकि उसके घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था।
और इसी शर्ट की वजह से पुलिस जो है कातिल तक पहुंची। वो शर्ट जो कृतिका के पास से मिली थी वही शर्ट ही पहनकर घर में दाखिल होता है, वापस वो एक और शर्ट में जाता है। उसके अलावा ये शख्स जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसके दरमियान, कुछ मामलात इसके ऐसे होते हैं कृतिका के साथ जो जब खुलकर सामने आते हैं तो कत्ल की असल वजह जो है वो निकल कर सामने आती है। एक और शख्स जो इसके साथ देखा गया था, वासु दास उसका नाम था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उससे भी तफ्तीश में कुछ बहुत ही अहम मालूमात मिलती हैं। होता कुछ इस तरह से है कि शकील से चूँकि तमाम मटेरियल जो है लेकर ये नशावर चीज़ें लेकर इस लड़की तक पहुंचाई जाती थी। कृतिका जो है शकील की मकरूज़ होती जा रही थी। अब शकील के उसने बाकी पैसे तो गालबन उतार दिए थे, लेकिन कुछ 6,000 की रकम थी जो देनी रह गई थी। इसी दौरान में शकील जो है एक मामले में गिरफ्तार होता है और जेल चला जाता है। जेल से जब बाहर निकलता है तो उसे पैसों की अशद ज़रूरत होती है। उसको याद आता है कि उसके कुछ पैसे जो है कृतिका ने देने थे। वो कृतिका से रब्ता करता है, कृतिका उससे रब्ता करने से इनकार कर देती है, उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। यहाँ तक कि वो उसके फिर घर पहुँच जाता है। उसके जब घर पहुँचता है वहाँ पर वो इसको खाना खिलाती है, लेकिन जब ये पैसों का तकाजा करता है तो इसकी उससे लड़ाई हो जाती है और फिर गुस्से में वो वहाँ से निकल आता है। अगली बार वो फिर से प्लान बनाता है और दोबारा कृतिका के घर पहुंचता है और इस दफ़ा वो वासुदास के साथ पहुंचता है, बाकायदा प्लानिंग के साथ पहुंचता है, क्योंकि इसके हाथ में एक लिफाफा भी था और ये बाकायदा तौर पर ये नकल डस्टर और चीज़ें लेकर गया था और ये इरादा करके गया था कि अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब ये जब वहाँ पर आता है तो पुलिस को इसलिए भी शक था कि मामला पैसों का नहीं हो सकता, क्योंकि घर में जब पुलिस ने तमाम चीज़ों को देखा तो उस वक्त घर के अंदर 22,000 रुपये पड़े थे। इसके भाई का ये कहना था कि अगर मेरी बहन को पैसों की वजह से मारा गया सिर्फ 6,000, तो मेरी बहन तो दे सकती थी बहुत आराम से। अब यहाँ पर जिस वक्त पुलिस घर की तलाशी कर रही थी और जिस वक्त उन्हें डेड बॉडी मिली थी उसी टाइम उसके पास पड़े हुए फ़ोन यानी कि कृतिका के फ़ोन पर उसके भाई की कॉल आनी शुरू हुई। पुलिस ने फ़ोन उठाया, उसके भाई ने कहा कि मैं कई दिनों से अपनी बहन को रब्ता कर रहा हूँ, उससे मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा। तो पुलिस कहती है कि इस तरह हम इस घर के अंदर मौजूद हैं और वो मर चुकी है। इसके भाई के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। माँ के साथ तुरंत वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है ये बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये इसको अपने आबाई गाँव ले जाना चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन बॉडी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि इसको वहीं पर शमशान घाट पर इसके आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं। पुलिस कहती है कि इसके घर में 22,000 रुपये थे, लेकिन इन 6,000 रुपये के लिए शकील ने इसको क्यों मारा, तो ये भी सुनिएगा। दरअसल शकील जो है उससे जो पैसे लेना चाहता था, कृतिका का कहना था कि माल जो है वो अच्छा नहीं था, चूँकि माल अच्छा नहीं था तो मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। शकील बज़िद था कि जो माल तुम्हें दिया गया उसकी ये कीमत थी और तुम्हें वो अदा करना होगी। और इस बात पर कृतिका की उससे दोबारा से लड़ाई होती है और शकील को गुस्सा आता है। वो इसको पैर दर पैर नकल डस्टर के पार करता है। मौत की जो असल वजह है उसमें भी ये बताया गया कि उसकी मौत जो है सर पे गहरा ज़ख्म लगने से किसी नुकीली चीज़ के वार से हुई है और वो वही नकल डस्टर था जो कि उसके दाहिने सिर पे पड़ा था। उसके बाद ये शख्स जो है वहाँ पर अपनी कमीज़ बदलता है और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसकी कमीज़ एक अच्छे ब्रांड की कमीज़ थी जिसको देखकर पुलिस ने वहीं से इसकी शनाख्त की थी और फिर इस शख्स को यूं करके पकड़ा गया था। यहाँ पर ये कृतिका जो है वो तो अपने अंजाम को पहुँचती है। ये भी बताया जा रहा है कि कृतिका जो है इसे बहुत ज़्यादा ड्रग्स की आदत थी और ये कई बार खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी थी, जिसकी वजह से इसके दोस्त अहबाब इससे दूर होना शुरू हो गए थे कि कहीं कोई मामला हमारे ऊपर ही ना आ जाए। और इन्हीं मामलात की वजह से वो दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो गई थी, यहाँ तक कि वो एक दिन अपने घर में मुर्दा हालत में पाई जाती है। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।